ये आ रही है जी ठीक। आ रही है। संगम नमामि। जी सर, जैसे कि मुझे संघ आदेश हुआ है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 8 पे अपना वक्तव्य रखूं, तो उसी के बारे में चर्चा करते हुए मैं थोड़ा सा आपको समर संघ के बारे में बता देती हूँ। इससे पहले भी एक छोटा कॉन्सेप्ट हमारे सभी नए साथियों ने या पुराने साथियों ने सुना होगा, उसमें भी समर संघ के बारे में बताया जाता है। और इसके बाद जो है 9 बजे से 10 बजे तक जो है, ये 10:30 बजे तक इसी पर चर्चा रहती है, इसी का जो है बड़ा कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, और जो हमारे पुराने साथी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। समर संघ जो है ये SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का जो एक संघ है। जो लोग समानता में विश्वास रखते हैं, जो इस देश के मूल निवासी रहे हैं, जो पूर्व के राजे महाराजे रहे हैं, ये उन्हीं का संघ है जो कहीं विलुप्त हो गया था, और जो है इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ही है इकट्ठा रहना, इकट्ठा सोचेंगे, इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा विचार करेंगे, इकट्ठा हम खर्चा करेंगे अपना, इकट्ठे नियम बनाएंगे, इकट्ठे दुख बांटेंगे अपने, इकट्ठे सुखी रहेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। हम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा अधिकार हम लोग पा सकते हैं जब हम इकट्ठा रहेंगे। अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हम शिकार हो जाएंगे दूषित मानसिकता वाले लोगों की। तो इसलिए संघ में आना बहुत आवश्यक है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप अपने घर में इकट्ठा रहते हैं तो आप वहां भी अच्छे से जीते हैं। आप मोहल्ले में इकट्ठा रहते हैं, आप अपने ऑफिस में इकट्ठा रहते हैं, तो उसकी अलग ही बात होती है। वहां आपकी बात को तवज्जो दी जाती है, आप वहां आपकी बात को माना जाता है, और कोई किसी की हिम्मत नहीं होती जल्दी से कि कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो सके। तो जुड़ने के और जोड़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जो जो ये जब हम इकट्ठा हो जाते हैं तो जो हमारा ये संघ बन जाता है, और ये संघ किसी का आदेश नहीं मानता है, ये संघ स्वयं में खुद सबको आदेश देता है। और जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, यही इसके आदेश का पालन करते हैं। ये संघ अपनी योजनाएं स्वयं बनाता है, ये किसी की योजनाओं पर काम नहीं करता है। संघ जो लोगों के हित का कार्य होता है वही करता है, और इसका कोई नेतृत्व नहीं कर सकता, संघ अपना नेतृत्व स्वयं ही करता है। जैसे हमारा संविधान है, इसे कोई नहीं चलाता है, संविधान अपने आप को स्वयं में चलाता है। जैसे हमारी संसद है, संसद को कोई नहीं चलाता, संसद अपने आप चलती है। जो उसकी प्रक्रियाएं दी गई हैं उसी अनुसार वो अपने आप चलती है। तो इसी प्रकार से जो है संघ ही संघ का नेतृत्व करता है, संघ का कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यहाँ पर नहीं होता है। आप इकट्ठा होते हैं तो आपको सुरक्षा मिलती है, सहयोग मिलता है, व्यापार में सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के शहर में आप जान पहचान बढ़ाएंगे, और आपके जो है बच्चों को आपके जो पढ़ाई लिखाई है उसमें बहुत सहयोग मिलता है। नौकरी किराए के मकानों में आपको बहुत सहयोग मिलता है, आप कहीं दूर जाते हैं तो भी आपको बहुत इससे सहयोग मिलता है। तो ये इसके संघ के जुड़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जो हमारे पूर्व साथियों ने आपको बताए भी हैं। और जगह जगह हम लोग जो संगतियां करते हैं, उस इन संगत लगातार जो है संगतियां करी जा रही हैं, सैकड़ों से ज्यादा संगतियां, 400 500 सैकड़ों से ज्यादा संगति जो है हो चुकी हैं अभी तक। तो और लगातार चल रही हैं, ये जब से संघ ने कार्य करना स्टार्ट किया है लगातार चल रही हैं बिना रुके। और ये 8 से 11 वाली मीटिंग भी हमारी लगातार चल रही है, बिना रुके, बिना एक दिन गैप करे, लगातार। इस तरह की ये देश में नहीं पूरे विश्व में इस तरह की पहली मीटिंग है जो लगातार चल रही है बिना किसी रुकावट के। तो जैसे कि मुझे संघादेश हुआ है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 8 पर अपना वक्तव्य रखूं। जो संघ है, किसी भी संघ को चलाने के लिए बहुत नियम की आवश्यकता होती है। अगर हम नियम नहीं बनाएंगे, कायदे कानून नहीं बनाएंगे, तो हम उस पर बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक जाता है। तो इसलिए वो अपने उद्देश्य को सुचारू रूप से पर कार्य करता रहे, अपने जो उसका टारगेट है उसको वो अचीव करे। इसलिए उसके लिए कुछ नियम हमें बनाने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार संघ के 10 गोल्डन रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें कि पहला है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जातीय अभ्यास इसमें कभी नहीं होता है, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है इसमें पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, छठा गोल्डन रूल है इसका पंजीकरण कभी नहीं, सातवां गोल्डन रूल्स है इसका संघाधिशेष सबसे ऊपर, और आठवां गोल्डन रूल्स है इसका संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, ये इसका वचन देता है। और नौवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां है उपरोक्त जो ये 9 नियम बताए गए हैं इसके, ये इस विनय संघ का आधार है, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, ना कभी अमान्य होंगे, और ये सदैव अमर रहेंगे।
इस नियमों को आप सुन के जान सकते हैं कि ये किस तरीके से तटस्थ है अपने नियमों के प्रति। ये कभी नहीं डिगेगा और आप जो है इस पे विश्वास कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं और आपस में जुड़कर अपने हक अधिकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो 8वां गोल्डन रूल्स है जैसे कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ, क्योंकि राजनीति राजनीति बहुत लोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कई हमारे सामाजिक संगठन चले, कई कई साल कार्य उन्होंने किया, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं वो राजनीति में जाके घुस गए। तो जब वो राजनीति में गए तो उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टियों से उन्होंने समझौता कर लिया। तो जो उनकी जिस आइडियोलॉजी को लेके चले थे सामाजिक संगठन के रूप में, वो कहीं ना कहीं उन्हें समझौता करना पड़ा। क्योंकि जब हम सामाजिक संगठन अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राजनीति राज की नीति होती है। आप चाहे उसमें साम दान दंड भेद सभी तरह की प्रक्रियाएं को अपनाया जाता है। उसमें हमेशा पब्लिक के हित की बात नहीं होती है। उसमें जो है जो नेता होता है वो अपने हित की बात करता है। वो देखता है कि मुझे फायदा कहाँ पे है, या पार्टी सोचती है मुझे फायदा कहाँ पर है। तो सामाजिक संगठन क्योंकि समाज के भलाई के लिए चलाए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब राजनीति में घुसते हैं तो वो अपनी आइडियोलॉजी से भटक जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी संगठन का अध्यक्ष या अपने पूरे संगठन को लेकर किसी राजनीतिक पार्टी से समझौता कर लेता है, तो वो उसकी आइडियोलॉजी पे चलेगा। वो उसके गले में जिस मालिक का पट्टा पड़ जाएगा वो उसके प्रति ईमानदार हो जाएगा। उसके ही बारे में जो है जैसा वो कहेगा, जैसा उससे आदेश होगा, वो उसी तरह की बातों पर जो है विचार रखेगा, उसी के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं लोगों से दूर हो जाते हैं। तो मतलब कि उनके जो मुद्दे वो लेके चले थे उनसे भटक जाते हैं। फिर वो हमारे हक अधिकारियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। क्योंकि हम वर्तमान में देखते हैं हमारे कितने एमएलए एमपी एमएलसी जो लगे हुए हैं। क्योंकि हम देखते हैं राजनीति में आरक्षण हमारा 100% है। राजनीति आरक्षण हमारा खत्म नहीं हुआ है, जबकि जो हमारा शैक्षिक आरक्षण था या जो हमारा जो नौकरी में हमारा आरक्षण था उसको काटा जा रहा है। हमारा राजनीतिक आरक्षण कहीं नहीं काटा जा रहा है। क्यों? उसके अगर वो राजनीतिक आरक्षण हमारा खत्म होता है तो तब वो चिल्लाएंगे आपके लिए, क्योंकि उन्हें तो पूरा पूरा मिल रहा है। तो इसलिए एक भी नेता हमारा उतर के नहीं आता है, अपने घर से निकल के नहीं आता है हमारे हक अधिकारों को बचाने के लिए, या हमारे आंदोलन में उतर के नहीं आता है कि चलिए मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति हमें कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि उन्हें तो पूरा पूरा आरक्षण मिल रहा है अपना। तो इसलिए जो है संघ हमारा जो है वो राजनीति में कभी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर संघ राजनीति में जैसे ही प्रवेश करेगा तो संघ की आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी। संघ जिस चीज को लेके चला है जुड़ने जोड़ने का कार्य, क्योंकि जब राजनीति में जाएंगे हम तो किसी ना किसी का पट्टा हमें गले में डालना पड़ेगा। तो इसलिए ये राजनीति से अलग रहेगा। और संघ स्वयं में इतना बड़ा है कि सारी राजनीति, सारी चीजें इसके अंदर निहित है। संघ का मतलब बहुत विशाल चीज है। इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ समाहित है। जैसे एक सागर होता है उसके अंदर सब नदी आके गिरती हैं, तो इसी तरह हमारा संघ जो है बहुत बड़ा है। और अगर ये कभी भी राजनीति में नहीं जाने का वचन देता है, इसका जो 8वां गोल्डन रूल्स है वो इस बात की शपथ देता है कि आप जो है इस पे बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये शपथ दे रहा है इस बात की कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अगर जैसे ही संघ राजनीति में जाएगा तो संघ का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि जैसे ही हमारे संघ में कोई आता है व्यक्ति, तो उसकी जाति, उसका धर्म, उसका पद वो अपना पीछे छोड़ के आता है जब वो संघ में प्रवेश करता है। तो अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे तो वो स्वयं में राजनीति कर सकता है, संघ उसे नहीं रोकेगा। लेकिन संघ अपने आप में कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। क्योंकि संघ जो है वो जो आम व्यक्ति हैं, जो हम आप जैसे लोग हैं, ये उनके अधिकारों को लेके हम लोग जुड़ रहे हैं आपस में, हम उनकी बात करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे राजनीतिक पार्टी वो अपने स्वार्थों के लिए इकट्ठी होती हैं। वो केवल जब चुनाव होते हैं तो वो जब जाती हैं हाथ जोड़ते हुए लोगों के पास वोट बैंक बटोरने के लिए, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है तो वो कभी मुड़ के वापस वहां तक नहीं जाते हैं। लेकिन संघ लगातार मतलब कि जुड़ने की बात करता है, जोड़ने की बात करता है। और इस प्रकार से जो है इसके जो हमारा समर संघ है ये लगातार जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। प्रत्येक दिन इसका विशेष दिन है। जैसे कि महीने की 1 तारीख को जो है इसकी बैठक लगती है, हाउस की बैठक लगती है। जब भी हमें कोई नया एजेंडा लाना होता है
तो इस जो हमारे स्पोक्स हैं जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, वो हाउस में प्रवेश करते हैं, हाउस में अपना एजेंडा लाते हैं और इस तरीके से वो अपने एजेंडे पास कराते हैं और इस तरीके से इसका कार्य चलता है। और 10, 20, 30 तारीख को महीने की महिला विशेष लगती है और लगातार जो है 8 से 11 बजे इसकी जूम मीटिंग चलती है। तो इस तरीके से समण संघ ये लगातार निरंतर बिना रुके कार्य कर रहा है, क्योंकि हमें जिद है जुड़ने की। जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। जो जुड़ेंगे वही जीते हैं। अभी जुड़ोगे तो अभी जीत जाओगे, 100 साल बाद जुड़ोगे तो 100 साल बाद जीतेंगे। पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे। और जुड़ो और जीतो, यही संघ का नारा है। समण संघ में जितने भी लोग आते हैं मीटिंग में, ज्यादातर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी संगठन में, बड़े राजनीतिक संगठन उसमें, पार्टी में या संगठन में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये सवाल रहता है कि आखिर ये संगठन, वो ये संघ इकट्ठा होकर करेगा क्या। वो कहीं ना कहीं अंदर खाने लगातार जुड़ते भी हैं हमसे, और कहीं ना कहीं वो बातों बातों में हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग इकट्ठा होके किसे राजनीतिक चाबी थमाने के चक्कर में है, या कहीं कोई और कोई बड़ा पार्टी या कोई और व्यक्ति तो इस संगठन को खड़ा नहीं कर रहा है, संघ को खड़ा नहीं कर रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि सब वोट बैंक एक जगह इकट्ठा हो जाए और किसी पार्टी को जाकर थमा जाए। तो संघ बिल्कुल ऐसा करने वाला कहीं नहीं है। आप बिल्कुल आंख मूंद के आइए। आप जो है, क्योंकि हमें कोई भी हक अधिकार में पाने के लिए किसी भी हमें नेता की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल 2018 की घटना इस बात का प्रमाण है कि आपको अपने अधिकार पाने के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। बस आप इकट्ठे हो जाइए। आप 2-3 घंटे के लिए इकट्ठा हुए तो अपना एक अधिकार आपने बचा लिया था, क्योंकि संविधान स्वयं में कह रहा है कि आप 51% होके तो आओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। तो आप जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि हम जब जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। जय भीम, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।